मैंने उसकी डिमांडें लगाई, गरीबों की डिमांड लगाई। जाओ, किसी गरीब के पास नहीं होगा बाथरूम, मैंने लगाई होगी डिमांड। क्यों क्यों तुम जाओ, जो करना है बात करो। सुनिए, ठीक है, मुझे तुम जिन किसी लोगों और ने को वोट धमकी दिए मैंने देना उनको काम देना है। आपने सीखा मैंने होगा। किसी ठीक के है, बाप को नहीं काम देना। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मैंने उनको काम देना है। क्या बनाया? 10 कोई लोग सरपंच, कोई पंच, कोई जनरल पब्लिक को बिठाकर आपने प्लान बनाया? घर बैठकर आपने प्लान बनाया और सिर्फ असर रसूख लोगों मैं, का अब सुनो बनाया? सुनो मेरी बात सुनिए, अगर मैं एक पंचायत में भी 71 लाख लगा सकती ना तो मुझे हाँ, कोई नहीं पूछने वाला था। मैं लगा इजीली। किस खानदान से आप बिलोंग करते हो, मुझे ये बात बताइए। मुझे छोड़िए, मैं जिससे भी करता हूँ, आप मैं किस मुझे ये खानदान की बताओ। लड़की हूँ, बात मैंने सुनिए, मैंने मैं आपके नीच नहीं साथ हूँ आपकी तरह। बदतमीजी क्या की अगर है? आपने एक मैसेज किया था ना, मैं कल से हमारा आपको देख हक रही है हूँ, कल ये, से ठीक नोट है। मैं बताती हूँ आपको कि आपको जाओ कानून ना, क्या चीज और मुझे हक कैसे मुझे क्या मांगते हैं। धमकी अब देते हो? इससे यास्मीन से बेहतर ना है जाओ, 5 साल में आप हक लेके अपने घर में बताना मुझे, ठीक है। जाओ, 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 मैं जो डीडीसी करना हूँ। है। अब देखती हूँ आप मेरे से काम करवाओ। जाओ, अब जब जाओ, बात की जाओ। मैं नौकरी नहीं, जो धमकियां दोगे मुझे आप। पार्टी तू क्या सिलेक्शन। सोचता है कि मैं नायब सरपंच हूँ, अगली बार अपनी हाँ, वार्ड का मैं अपनी नायब पंचायत का सरपंच नहीं सरपंच हूँ। बनूंगा या मैं एक एमएलए बनूंगा। कामन इस आदमी चीज हूँ, को लेकिन मैं बहादुरी नहीं अपने कहते। हक की बात करता हूँ, सच की बात अपना करता हूँ। अपनी पता आपकी है क्या, तरह मैं नहीं आज आपको सिर्फ असर आज आपको लोगों मैं को चैलेंज आपने दे रही हूँ। प्लान बना के अगली उनको बार दिया। अपनी पंचायत का पंच बन के दिखाना, चैलेंज कर रही हूँ मैं आज। आप पढ़े लिखे बंदे हो, छोड़िए, मैं अनपढ़ आप हूँ। नौजवान हो, छोड़िए, मैं आपका अनपढ़ मैं हूँ। जीना हराम कर दूंगी, ये बात याद रख देना। अगर आप मैं उस खानदान की हुई ना, तुझ पे मैं ऐसा केस करूंगी ना कि तू जिंदगी भर भुगतेगा। ठीक है, ठीक है, करिए ठीक है, करिए, करो करो। थैंक यू आपका। आसिफ शेख और शहनाज के अलावा और कौन से 12 आप दोनों के बिना इस इलाके में और कोई बंदा नहीं जी रहा है। अच्छा, और कोई नहीं आपके खिलाफ बोल रहे? नहीं, कौन बोल रहा है? 2 दिन के बाद तुझे मैं बताती हूँ। अब ठीक देखते है, हैं मेरा तेरा खेल कहाँ तक जाता है। ठीक है, अब ठीक इसी है, बात पे बस आराम कर तू। ठीक है, ठीक है, ओके। मैंने जो करना हुआ मैं। तो आप सब ने ये सुना है कि मैम साहिबा क्या फरमा रही हैं। क्या ये सारी चीज़ें उनको शोभा देती हैं? क्या इस तरह से एक डीडीसी मेंबर को ये सब कहना चाहिए, वो भी एक डेमोक्रेटिक देश में? क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, बट जो पंचायती राज एक्ट 73rd अमेंडमेंट हुआ था, वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में 8-9 महीने पहले इम्प्लीमेंट हुआ, जिसमें डीडीसी का इलेक्शन हुआ। और डीडीसी इलेक्शन होने के बाद मैम साहिबा यहाँ से जीती, और जीत कर सबसे पहला प्लान जो था वो 71 लाख का था, वो उन्होंने घर बैठकर सबसे पहले बनाया, और किसी को भी नहीं पूछा कि मैंने किसको क्या काम देना है। हम अगर अपनी बात करें, मलन नाले से इधर 4 पंचायतें पड़ती हैं और थोड़ा सा हिस्सा मलन से पार पड़ता है, और इन 4 पंचायतों में मैंने जो देखा है उसमें किसी भी गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। 2-3 काम हैं, लेकिन पार्टिकुलर आदमियों के हैं, और बाकी किसी गरीब लोगों का कोई काम नहीं है। अगर हम अपर तूली ए की बात करें, अपर तूली बी की करें, लोअर तूली बी, मलन से इस जानिब जितनी भी वार्ड्स आती हैं, चाहे 6, 7, 5 जो वार्ड्स हैं, उनमें आप देखिए। और जो लोअर तूली ए है, जिसके अंदर 3000 पॉपुलेशन रहती है, उसमें तो इन्होंने एक काम भी नहीं रखा। और जब नमस्कार, एंटी ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं करनेल सिंह, तहसील चसाना से आपके साथ जुड़ा, जो इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर पड़ता है। आप काफ़ी दिनों से देखते होंगे, एक वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उसी वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ आज आपसे। मैं चाहत ये रही, जिन लोगों ने हमें वोट देकर जिताया है, हम लोगों ने उनके ही काम करने हैं, बाकी हम किसी के नौकर नहीं हैं। ये तो चैलेंज हुआ ना, ये तो चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए 71 लाख रुपए जो हम एक ही पंचायत में लगा सकते हैं, हमें पूछने वाला कोई है नहीं। जहाँ तो जिन लोगों के हम काम करेंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया है, हम और बाकी किसी के नौकर नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा? नौकर आप उनके हो जिन्होंने, पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको वोट दिया, आप नौकर उनके हो, क्योंकि आप लोगों ने उनके काम करने हैं। जिनने वोट दिया उनका भी काम करना है, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी काम करना है। आपको तो गरीब पब्लिक ने उठाया, जिताया, आज आप उन लोगों को आगे से ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। जिन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया, कुछ उम्मीदें रखी आपको जिताया होगा, उनकी भी कुछ उम्मीदें होगी, डेवलपमेंट के बारे में सोचकर उन्होंने आपको जिताया होगा। मैम साहिबा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आगे से आपका फ़र्ज़ नहीं बनता ऐसा जो है वर्ड यूज़ करना उन पब्लिक के ऊपर। ये बात मैं आपसे, जो ये मैंने कहा है, ये कहने वाला कौन है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। डीडीसी यास्मीन बाजी साहिबा जो है चसाना के हैं, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया किसके ऊपर? नायब सरपंच हल्का पंचायत तूली आसिफ शेख। जो ये बात यूज़ किया किसने? डीडीसी साहिबा दोबारा जो है ये बात सबने उसने यूज़ की, ये वो जो जितना भी कहा है
उन्होंने ये कहा भी है कि हम चाहेंगे कि एक अपनी पंचायत में जो 71 लाख का काम दे सकते हैं, हमें पूछने वाला कोई है नहीं। हम चाहेंगे तो अपनी पब्लिक का जो है, जिन लोगों ने हमें वोट दिया उन्हीं लोगों के काम करने, अदरवाइज हम बाकी किसी के नौकर नहीं हैं। फिर ये भी कहा गया, आपने सुना भी होगा जो वीडियो के अंदर है, आपने ये सुना भी होगा कि हम आपके ऊपर जो नायब सरपंच को कहा है इन्होंने, डीडीसी साहिबा दोबारा जो नायब सरपंच को थर्ड मारी है कि आपको हम FIR लगवाएंगे, अंदर करवाएंगे। वो मैं पूछना चाहता हूँ किस चीज़ पे। उसी सिलसिले पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए BDC चेयरपर्सन मोहम्मद चौधरी रज़ाक साहब जुड़े हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वोट देकर आप लोगों को जिताया है, उन लोगों का आप लोगों ने काम करना है, ऐसा नहीं कि आगे से गलत सुनने के लिए उन लोगों ने आप लोगों को जिताया। ये गलत बात है। क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी नुमाइंदे इन पब्लिक ने जो उठाए हुए हैं, जो नेता उठाए हुए हैं, जीते हुए हैं, DDC हो, BDC हो, कोई भी हो, MLA हो, सरपंच हो, कोई भी हो, गरीब लोगों ने कुछ उम्मीदें रख के आप लोगों को जिताया, अपना वोट दिया। आप लोगों का फर्ज है कि उन लोगों के काम करना। उसी के बारे में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं BDC चेयरपर्सन मोहम्मद चौधरी रज़ाक साहब ब्लॉक चसाना से। ये हमें इनसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये हमारे ब्लॉक के अंदर और तहसील के अंदर। थैंक यू कर्नल साहब। मैं इसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे BDCs के और हमारे नायब सरपंच आसिफ जी के दरमियान एक बहुत बड़ी क्लेश का मसला चल रहा है। उनकी एक रिकॉर्डिंग थी, उसमें उन्होंने वो वायरल होगी। मैं तो यहाँ से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात थोड़ी सी लंबी चौड़ी हो जाए ऐसी लीडरशिप के दौर के अंदर, तो उसमें बैठ मिल के बात करते हैं, उसमें उनकी बात करके उनका मसला हल कर देंगे। और इसमें मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि हमारे DDCs के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं आसिफ शेख साहब से, मैं उनका अपनी तरफ से मैं एक माजिद ख्वाह हूँ। मैं वो गलती तस्लीम कर लेना चाहता हूँ कि क्योंकि हमें लीडरशिप में लोगों ने मौका दिया है, लोगों ने हमें चुना है डेवलप के लिए, यहाँ के लोगों की हमारे पे उम्मीदें हैं। हमें लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में हर एक अपनी तरफ से बात कहते रहते हैं, तो हमने उनकी बात को लेके चलना है। बट ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई मुकाबला हमारा नहीं बनता आवाम के साथ। इसमें मेरी थोड़ी सी बात रहेगी कि जो हमारी DDC थी वो अपनी लेडीज है, उनकी बात को हम लेके आगे नहीं जाएंगे, बट उनकी बात को हम यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आसिफ साहब से भी रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ आपकी माध्यम से, और यहाँ की यूथ से, जो भी यूथ आसिफ भाई के साथ जुड़ी हुई है, या कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग देख के वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, मैं साबित करता हूँ ये गलत हुआ है, ये मैं तस्लीम करता हूँ। हमारी लीडरशिप में ये ऐसा नहीं है, हमने लोगों के काम करने हैं, हमने लोगों की बातें सुननी है, बट हमने मुकाबला आगे से नहीं करना। इसमें ये रहेगा कि मेरा उनसे ये बहुत बड़ा एक मिशन रहेगा। आप मेहरबानी करके मेरे साथ ही हो, हम बैठते हैं, बैठ के DDCs को बुलाते हैं और आसिफ भाई को भी, और जो भी यूथ यहाँ पर जिसका गिले शिकवा है, हम सब मिल बैठ के इसका फैसला करेंगे। सर इसमें ये भी पाया गया कि जो DDC यासीन बाजी है, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो 71 लाख रुपए जो आया हमने एक ही पंचायत में लगे हुए, तो मेरे को पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं अपने तरफ से एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी भी काफ़ी गलतियाँ हैं ऐसी। मैं एज ए BDC हूँ, मेरे पास भी फंड्स के मसला है, मेरी DDCs के फंड्स में मसला है। मेरी एक ही ब्लॉक है जिसमें 2 DDCs बने हैं यहाँ के क्लियर है, और 2 पंचायतें मेरी जो हैं वो गुलाबगढ़ के साथ हैं। वहाँ साजरा कादरी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अपने वाइस क्या कहते हैं कि चेयरपर्सन हैं, मैं कहता हूं कि मेरी यहाँ के 2 DDCs का मसला है, उसमें एक हमारी चसाना का है, चुथरा चसाना एक है। मैं यास्मीन जी से भी ये रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी वर्ड्स जो हैं ये गलत हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं उसका माजिद ख्वाह हूँ, मैंने मान लिया वो मेरी सिस्टर है, अगर उनसे कोई गलत बात निकल गई तो मैं अवाम से ये अपनी तरफ से अवाम के आगे माजिद ख्वाह हूँ, ये बात मैं अपने पे लेना चाहता हूँ। उन्होंने एक और ये भी कहा है कि जैसे कि उन्होंने ये कहा है DDC यासीन बाजी जो अपने साहिबा ने ये कहा है कि उन्होंने कहा है जिस तरीके से जिन लोगों ने हमें वोट देकर जिताया हुआ, उन्हीं लोगों के हमने काम करने हैं, और जितना पैसा आया उन्हीं लोगों को हमने लगवाना, उन्हीं लोगों के काम करने हैं, अदरवाइज हम किसी के बाप के नौकर नहीं और हम वहाँ काम करेंगे। ऐसा लोग उन्होंने क्यों कहा?
देखो कहीं पता नहीं उनका क्या मौजू था, मैं भी हैरान हो गया हूँ सुन के। बट उनको एक तरफ से खुली छूट दे दी, क्योंकि एज ए लेडीज थे, हमने इस चीज को लेके चलना है कि अगर उन्होंने कोई गलत वर्ड इस्तेमाल किया है तो आइंदा के लिए ऐसा नहीं करेंगे। मैं ये लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा के लिए ऐसा वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे। और उसने जो ये कह दिया है कि मैं 71 लाख एक ही पंचायत में लगाऊं या कि ये मैं जिसको मर्जी दे दूं जो वर्कर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसा जो है, ये फंड्स जो है, ये लोगों की डेवलप के लिए है। उनकी 12 पंचायतों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी 12 पंचायतों के हर वोटर ने उसको वोट दिया है। बैरक्स जिसने उसके अपोजिशन दिया वोट, तो वो भी उसका इस टाइम उसकी भी वो लीडरशिप है, वो उसके लीडरशिप में आती है। मैं कहता हूं कि उसकी वो गलती है, वो उसके लिए मैं आपको आपके माध्यम से लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। बहुत बड़ा इशू बन गया है, लोगों ने इस बात को आगे ले जाना शुरू किया है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आसिफ और मैं अपने सरपंच ऋषि मोहम्मद साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं डीडीसीज के जो फैमिलीज मेंबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे एक दिन बैठ जाएं। मैं बीच में बैठ के इनकी बात रखी है, मैं इनकी बात जल्दी करने वाला हूं। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर इनकी मैं बात करूंगा। जहां तक इनका मसला है, जहां तक इनकी एक डेवलप की बात है, क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल मसला है तो नहीं है, बट ये है कि उनकी पंचायत में कोई प्लान जो है वो नहीं रखा गया है। उसकी मैं माजिद खोन उसकी मैं उन लोगों से एक उम्मीद दोहराना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है प्लान है वो मेरे प्लान में भी नहीं आए हैं। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसा कम था, मेरी 26 पंचायतें थी, मैं नहीं पहुंचा सका। अब नेक्स्ट जो है वो बाकी जो पंचायतें रह गई हैं उनमें हम वो प्लान रखेंगे। और डीडीसी की तरफ से मैं जो पंचायतें रह गई हैं, मैं ये भी तो क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो हमारे सिस्टर है, ऐसी बात नहीं है। बट आसिफ शेख हमारा एक बहुत बड़ा एजुकेटेड के अंदर भी है, एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा है और पॉलिटिक्स में भी अच्छा है। आसिफ भाई से बैठ के या के बाकी जो लोग हैं जिसका गिला शिकवा है, मैं और डीडीसी और बाकी लोग जो बैठ के इन लोगों की बातें सुनेंगे। और सर डीडीसी से काफी सारे जो लोग हैं, इन कैंडिडेट से काफी नाराज है पब्लिक। काफी सारे ऐसे लोग ये कहते हैं कि अभी तक इलेक्शन होने के बाद उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग नहीं की, जहाँ साना ब्लॉक लेवल के तहत से उन्होंने एक इजलास नहीं रखा, तमाम पब्लिक को इकट्ठा करके उनको काम के लिए बताया। तो उस चीज को लेकर काफी सारे लोग नाराज हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये थोड़ी सी है, इसमें काफी लोगों के गिले शिकवे आ रहे हैं। मैं जल्दी यहाँ पर एक पब्लिक दरबार करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने एसडीएम साहब मोहर वाले को भी यहाँ पर बुलाऊंगा और बाकी हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हैं, अपने क्या कहते हैं पंच सरपंच साहिबान हैं और डीडीसी दोनों और बीडीसी सारे इकट्ठे होके हम एक पब्लिक की बात सुनना चाहते हैं। और हर महीने के अंदर हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें बीडीसी और सरपंच पंच और बाकी पब्लिक के बाकी सारे लोग आएंगे। जिसकी भी कोई बात होगी वो खुलेआम वहां बता सकता है, हम उनकी बात को सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। इसमें तो ये मेरा एक रोल रहेगा। लोग थोड़े से बिजी थे, कोई डॉक्यूमेंट थे, कोई अपने कामों में बिजी थे, इसलिए हम जल्दी मीटिंग नहीं कर पाए। तो ये तो थोड़ी सी बात है। मैं डीडीसी साहिबान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए, बैठिए, मिल बैठ के लोगों के अंदर लोगों की दुख दर्द को देखिए, लोगों की प्रॉब्लम को देखिए, इसीलिए आपको चुना हुआ है। मेहरबानी करके लोगों की इन बातों को थोड़ा सा क्लोज करें। ये मेरा भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी। और साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पे आप गए हो, ये मैसेज बहुत गलत जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हम मिल बैठ के इस मसले को हल करेंगे, इससे आगे नहीं। हम जस्ट 2 दिन के अंदर ये फैसला करने वाले हैं। शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद चौधरी रज़ा साहब ब्लॉक चसाना से जुड़े थे, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर ये कहा डीडीसी को कि जब यहाँ पे एक पब्लिक दरबार होगा, आसिफ नायब सरपंच और डीडीसी यासीन बादी साहिबा को उनको यहाँ बुलाया जाएगा, उनकी जो भी आपस में गिला शिकवा यहाँ पे हम क्लियर कर